नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हैंड पंप तकनीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है 24 सितंबर को। आप सभी को पता है और आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फॉर्म फिलअप जल्द ही कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं, आप कमेंट करके आंसर दिए थे कि छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करेंगे। कम्युनिटी मैंने क्वेश्चन दिया था यूट्यूब का, उसमें आपका आंसर आया था छात्रावास अधीक्षक। तो चलिए, छात्रावास कुछ जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग वो छात्रावास अधीक्षक बेस्ड है और बाकी जो क्वेश्चन हैंड पंप तकनीशियन दोनों में काम आएगा। तो आप सारे क्वेश्चन जरूर करिएगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 होगा। एक्चुअल में कहें तो ये हमारा हैंड पंप तकनीशियन के लिए प्रैक्टिस सेट 1 होगा, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। और जो है छात्रावास अधीक्षक परीक्षा की दृष्टि से देखें तो प्रैक्टिस सेट 5 होगा और छात्रावास अधीक्षक का प्रैक्टिस सेट और भी जारी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हैंड पंप तकनीशियन का जो भी तैयारी कर रहे हैं वो जो है सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, चलिए देखते हैं। प्रदेश के किस स्थान पर सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र स्थापित किया गया है? तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा एनटीपीसी सीपत। क्या होगा? एनटीपीसी सीपत। अब चलिए देखते हैं, ये सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र है। एनटीपीसी जो सीपत है, जिले की बात करें तो ये बिलासपुर जिला में आता है दोस्तों। ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये एनटीपीसी सीपत है और जिला अगर पूछ लिया जाए आपसे तो ये बिलासपुर आता है। कौन से जिला में? बिलासपुर। तो लगभग ये तो सभी पढ़े होते हैं कि एनटीपीसी सीपत जो है क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र है, लेकिन जिला जल्दी से हम लोग देखे नहीं होते। तो जिला इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं। तो बिलासपुर जिला में आता है। स्थापना को जरूर पढ़ लीजिएगा, 2002 में हुआ था और उत्पादन 2008 से शुरू हुआ था। उत्पादन क्षमता की बात करें तो 2980 मेगावाट है और एनटीपीसी कंपनी में खनिज के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो इतने इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है और उससे रिलेटेड वो जरूर आप लोग तैयार करके जाया करिएगा। आपको तैयार करना है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस कवि ने अपने साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा दलपत राव या दलराम राव भी कहा जाता है। तो दलपत राम ये जो है खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि थे या चारण कवि कहा जाता है। तो ये जो है अपने साहित्य में छत्तीसगढ़ जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? दलराम राव ने या दलपत राव ने। तो ये सेकंड का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूब तमाशा किसकी रचना है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खूब तमाशा जो है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, ये गोपाल मिश्र की रचना है। और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, गोपाल मिश्र कलचुरी शासक जो है राज सिंह के दरबारी कवि थे। तो देखिए, ये रचना तो सबको पता होता है, लेकिन एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि किसके दरबारी कवि थे। तो ये किसके दरबारी कवि थे? राज सिंह के दरबारी कवि थे। ये राजा का नाम, शासक का याद रखना है आपको। इन्होंने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निचली निचली गोड़वाना शैल क्रम पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनेन्द्रगढ़ है, ये करेक्शन कर लेंगे। मनेन्द्रगढ़ लिखा गया। मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, दुर्गा प्रतापपुर, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़, कोरबा, धर्मजयगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर, प्रतापपुर। करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपका सही आंसर आएगा, यहाँ रायगढ़, कोरबा और धर्मजयगढ़, सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे दोस्तों ये निचली गोड़वाना शैल क्रम पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा राज्य योगी की उपाधि धारण किया जाता था? तो ये जो राजर्षि तुल्य वंश जो होते थे, ये जो है आपके राज्य योगी का उपाधि धारण करते थे और इनकी राजधानी आरंग थी। तो ये राजधानी भी आपको साथ में याद रखना है। इस तरह से आप किसी क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आपसे बन जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। ये बलौदा बाजार में होता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको लेना है आंसर। तो ये है बलौदा बाजार। कौन सा? बलौदा बाजार। चूना पत्थर जो है कड़प्पा क्रम की शैल समूह में पाया जाता है। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो दोनों तरह से आपको तैयारी करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? ये जो है देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो है 1982 करेक्ट आंसर होगा। 1982 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी।
अब इसमें देखते हैं पहाड़ी मैना और उड़न गिलहरी पाया जाता है प्रमुख रूप से। इस उद्यान में भैंसा दरहा नामक एक जगह है जहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ये बिल्कुल आपको याद रखना है दोनों चीज़, पहाड़ी मैना उड़न गिलहरी पाया जाता है प्रमुख रूप से, और भैंसा दरहा नामक जगह में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है। कुटुम्बसर गुफा भी इसी उद्यान के बीच में स्थित है, इसी उद्यान में स्थित है जहाँ अंधी मछलियाँ पाई जाती हैं। 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित भी किया जा चुका है, मतलब घोषित किया गया था। वर्तमान में ये लागू नहीं है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट इस राष्ट्रीय उद्यान से बनते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है। तो देखिए प्रदेश में शीतकालीन जो वर्षा है दोस्तों, ये जो है कहाँ से होती है, तो ये पश्चिमी गर्तों से होती है। कहाँ से? पश्चिमी गर्तों से। आप भी क्वेश्चन का आंसर टिक जरूर किया करें कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अब लगातार प्रैक्टिस सेट जारी होता रहेगा दोस्तों हमारा। अच्छा लगने पर लाइक जरूर करिएगा। इनमें से कौन सी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए सहायक नहीं है लिखा है, सहायक नदी है हाप नदी, मनियारी नदी, तांदुला नदी, मांड नदी। तो ये डी जो है, ये मांड नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है, ये महानदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्थानीय रूप में रेगुर मिट्टी या रेगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? काली मिट्टी। तो सही आंसर यही होगा। और इस काली मिट्टी को कन्हार, भर्री, रेगुर मिट्टी के नाम से पुकारा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। ये मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ होती है और इसका जो विस्तार है ये मैदानी और घाटी क्षेत्रों में है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रदेश का नृजाति म्यूजियम किस जिले में स्थित है? तो यहाँ दोस्तों सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जगदलपुर। कहाँ पर है? जगदलपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश की प्राचीन भाषा कौन सी थी? तो ऑप्शन जरूर पढ़िए, इस तरह से कंफ्यूज करता है। छत्तीसगढ़ी कई लोग आंसर ले लेते हैं, छत्तीसगढ़ी, कोसली, गोंडी और सादरी। तो यहाँ जो प्राचीन भाषा थी ये कोसली थी, भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी 12 का बी करेक्ट आंसर होगा, कोसली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का प्रथम जंगल सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ? तो देखिए सिहावा धमतरी, सिहावा में धमतरी जिला याद रखिएगा, सिहावा जगह में प्रथम जंगल सत्याग्रह हुआ था। ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित प्रदेश के प्रथम व्यक्ति हैं? तो देखिए मुकुटधर पांडे, हबीब तनवीर, तीजन भाई, निरुपमा शर्मा। तो चलिए करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पद्मश्री से सम्मानित पूछा जा रहा है क्वेश्चन, किससे? पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो है वो मुकुटधर पांडे जी हैं। कौन है? मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाचक के जनक किसे कहा जाता है? तो नाचक के जो जनक है दोस्तों ये दाऊद दुलारसी मंदराजी है। यहीं पर आपका महर्षि चंद्राकर भी दिया होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दाऊद दुलारसी मंदराजी ये नाचक का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाचक का जनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो देखिए के.एम. अग्रवाल, मोहन शुक्ल, पवन दीवान और अजय कुमार। इसमें से आप करेक्ट करिए, आंसर कौन सा आएगा? तो यहाँ पर अजय कुमार जो थे वो प्रथम आयुक्त थे, अजय कुमार सिंह। तो ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी 16 का। आगे चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर प्रदेश के खनिज भवन का नाम क्या रखा गया है? तो देखिए प्रदेश का जो खनिज भवन है उसका नाम क्या है? संजीवनी, सोना खान, रामगिरी, पुरखौती, मुक्तांगन। तो यहाँ जो दोस्तों सही आंसर होगा ये सोना खान रखा गया। प्रदेश के खनिज भवन का नाम क्या है? सोना खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलुड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो देखिए सुलुड़ जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये है आपका सुशिर वाद्य यंत्र। और सुशिर वाद्य यंत्र को मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। जैसे इस तरह से जो सुशिर वाद्य यंत्र है इसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र आता है? तो तोड़ी, अकुम, नफरी, करनाल, बांसुरी और मोहरी। तो देखिए बांसुरी और मोहरी तो जनरली याद रहता है। तोड़ी, बांसुरी को तोड़ दिए, ऐसे याद रखिए, तोड़ दिए तो अकुम गया, फिर नफरी में करनाल बन गया, ऐसे याद रखेंगे ट्रिक से। तो ये हमेशा आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है? तो देखिए सरहुल नृत्य जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो उराव जनजाति के द्वारा। ये क्वेश्चन तो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। या और ये जो देखिए ये तो पता है उराव सरहुल नृत्य करते हैं उराव जनजातियों द्वारा, लेकिन कभी कभी ये किस अवसर पर किया जाता है ये पूछ दिया जाता है। तो ये जो है ये नृत्य है पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। यहाँ देखिए जिसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है, ये चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है, लेकिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये जो है दोस्तों आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन अर्थपति भट्टारा को पराजित किया। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केसरी बेड़ा अभिलेख, रिद्धिपुर अभिलेख, कोलिया अभिलेख और कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा ये केसरी बेड़ा अभिलेख से पता चलता है कि जो वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन थे वो अर्थपति भट्टारा को पराजित करके उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया था। तो ये जो है 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर का, इसका आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जितना डिटेल हो सके जरूर कमेंट करिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? महाकौशल, दैनिक भास्कर, छत्तीसगढ़ मित्र, हरिभूमि। आंसर को केवल ए या केवल बी इस तरह से नहीं लिखेंगे, जो आंसर होगा उसका आंसर सहित पूरा नाम लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अब जो है हैंडपंप टेक्नीशियन का लगातार प्रैक्टिस सेट जारी होगा। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, 25 नंबर का छत्तीसगढ़ से आ रहा है और 15 नंबर का इंडिया से आ रहा है। तो ये सारे कोर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।